निरीक्षक भर्ती 2021 पेपर लीक के मामले में राजस्थान एसओजी की ओर से गिरफ्तार किए गए 14 ट्रेनी एसआई को बुधवार को कड़ी सुरक्षा के बीच में कोर्ट में पेश किया गया। एसओजी अधिकारी कड़ी सुरक्षा के बीच में सभी आरोपियों को लेकर के पहुंचे। बनीपार्क स्थित मुख्य महानगर मजिस्ट्रेट महानगर द्वितीय पहुंची और एसओजी ने 6 महिला ट्रेनी एसआई समेत सभी 14 ट्रेनी एसआई को कोर्ट में पेश किया है। एसओजी अधिकारियों ने पेपर लीक मामले में गंभीर प्रकरण बताते हुए आरोपियों से पूछताछ करने का हवाला देते हुए इसके साथ ही 12 दिन के रिमांड पर सौंपने की मांग की। वहीं पर बचाव पक्ष की ओर से रिमांड का विरोध करते हुए ये कहा गया कि एसओजी आरोपियों से पूछताछ कर चुकी है, ऐसे में रिमांड पर देने की जरूरत नहीं है। कोर्ट ने दोनों पक्षों को सुनने के बाद में इन आरोपियों को 12 मार्च तक रिमांड पर भेजने के आदेश दिए हैं। कोर्ट में पेशी के दौरान मौके पर मौजूद अधिवक्ताओं ने आरोपियों के खिलाफ नारेबाजी करके विरोध जताया। इस दौरान कई आरोपियों के साथ में हाथापाई भी हुई। अधिक जानकारी के साथ सहयोगी यादवेंद्र शर्मा लाइव जुड़ चुके हैं। यादवेंद्र, जिस तरह से आज कोर्ट में पेशी आरोपियों की होती है, उसके बाद में जो तस्वीरें देखने को मिली, लोगों का आक्रोश यहां पर फूट पड़ा उन आरोपियों को देखने के बाद से ही। चलिए सहयोगी यादवेंद्र से जुड़ने की कोशिश करते हैं, लेकिन जिस तरह से कोर्ट में पेशी आज होती है उसके बाद जो तस्वीरें देखने को मिली वो काफी यहां पर दिलचस्प थी, क्योंकि आरोपियों को जैसे ही कोर्ट के अंदर ले जाया जाता है उसके बाद में वहां पर मौजूद अधिवक्ता थे वो जमकर नारेबाजी करते हुए नजर आते हैं आरोपियों के खिलाफ। वहीं पर दूसरी ओर 6 दिन की रिमांड पर फिलहाल कोर्ट ने आरोपियों को भेज दिया है, उनसे पूछताछ की जाएगी। वहीं पर आरोपी सुप्रिंटेंडेंट राजेश पर भी अधिवक्ताओं ने जमकर मारपीट करने की कोशिश की थी। जैसे ही वकीलों ने आरोपियों की धुनाई की उसके बाद में आरोपी सेंटर सुप्रिंटेंडेंट राजेश खंडेवाल भी कोर्ट में पेश होते हैं। अधिक जानकारी के साथ सहयोगी यादवेंद्र शर्मा जुड़ चुके हैं। यादवेंद्र, आज कोर्ट में पेशी होती है आरोपियों की, जिसके बाद दोनों पक्षों को सुनने के तहत जज ने फैसला दिया है कि 6 दिन की पुलिस रिमांड पर ये तमाम आरोपी रहेंगे। देखिए छवि मैं आपको बता दूं कि एसओजी इस पूरे मामले की इन्वेस्टिगेशन कर रही है और पूरा नेक्सस को खोलना है यहाँ पर पेपर लीक के पूरे मामले को लेकर। सब इंस्पेक्टर भर्ती परीक्षा 2021 2 साल पहले जो पेपर हुआ था उसके बाद ये सब इंस्पेक्टर ट्रेनिंग कर रहे थे और कुछ महीनों के बाद ट्रेनिंग करने के बाद इनकी पोस्टिंग थाने में होनी थी। लेकिन एसआईटी जो है बनती है, एसआईटी के बाद जब पेपर भर्ती को लेकर के जांच पड़ताल करती तो पेपर माफियाओं को दबोचा जाता है। वो माफिया जिन्होंने पूरे राजस्थान की छवि को धूमिल कर दिया और एक के बाद एक पेपर जो है वो लीक किया, जिसमें जगदीश बिश्नोई, हर्षवर्धन मीणा, इसके अलावा यूनिक बाम्बू और साथ में शिवरतन मोट। जब उनसे कड़ी पूछताछ होती तो पता चलता है कि एक ऐसा पेपर जिसमें कई थानेदार बन रहे हैं, फर्जी तरीके से फर्जीवाड़ा करके थानेदार बनने चले थे, उन सभी थानेदारों तक जब एसओजी की टीम पहुंचती है पता चलता है कि फर्जीवाड़े से ये सभी सब इंस्पेक्टर जो है ट्रेनिंग ले रहे थे, परीक्षा पास की इन्होंने। और जब इनको लाया गया और उनसे पूछताछ हुई तो पता चला कि जयपुर के रविंद्र बाल निकेतन जो स्कूल पढ़ता है हसनपुरा के अंदर, वहां से पूरा पेपर लीक किया गया। और अब तक तो ये बात सामने आ रही थी कि डमी कैंडिडेट बैठा करके जो है पेपर में चीटिंग हुई थी, लेकिन ऐसा नहीं है। डमी कैंडिडेट ने पूरा का पूरा पेपर लीक हुआ था। उसके बाद जब कड़ी से कड़ी जब यहाँ से मिलाई जाती तो पता चलता है मास्टरमाइंड कौन है, जगदीश बिश्नोई। उसके बाद यूनिक बाम्बू जो कि विदेश भाग गया, दुबई भाग गया। पूरी मिलीभगत, पूरा षड्यंत्र पता चल जाता है और पता चलता है कि राजस्थान पुलिस के अंदर वो सब इंस्पेक्टर तैयार हो रहे हैं जिनको आगामी समय में आम जन की रक्षा करनी है, विश्वास हासिल करना है और आम जन में विश्वास कायम करके अपराधियों को भगाना है। लेकिन दरअसल ये वो सब इंस्पेक्टर हैं जो खुद अपराध में शामिल होकर के यहाँ पर सब इंस्पेक्टर की ट्रेनिंग कर रहे हैं। हालांकि आज आगे की कड़ी को मिलाते हुए आगे की जब कड़ी जोड़नी है इनको और एक बड़ा मेजर एविडेंस यहाँ पर एसओजी को जुटाना है, तो इसके लिए आज सभी आरोपियों को आज कोर्ट में पेश किया गया। कोर्ट में पेश करने के बाद एसओजी ने इन सभी आरोपियों की 12 दिन की रिमांड मांगी थी, लेकिन कोर्ट ने इनको, क्योंकि बचाव पक्ष की ओर से दलील पेश की गई कि एसओजी जो है वो पूरे मामले में पूछताछ कर चुकी है, तो ऐसे में इनको रिमांड पे देने की जरूरत नहीं है, इनको यहाँ पर जमानत पे देने की बात, जमानत पे छोड़ने की बात की गई। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। जब दलीलें पेश हुई उसके बाद बहस हुई, उसके बाद
कोर्ट ने 6 दिन की रिमांड पे 6 दिन की रिमांड पे एसओजी को सभी आरोपियों को सुपुर्द कर दिया है। 6 दिन की ये यानी 12 जो मार्च है, 12 मार्च तक ये सभी आरोपी जो एसओजी की रिमांड पर रहेंगे। लेकिन एक नई तस्वीर जो है छवि आज कोर्ट के अंदर देखने को मिली। जैसे ही इन आरोपियों को लाया जाता है और तो देखिए वो उबाल देखिए, वो गुस्सा देखिए। आज वकीलों का वो गुस्सा था, जैसे ही बस से इन आरोपियों को लाया जाता है, उन सब इंस्पेक्टर को लाया जाता है, वो सब इंस्पेक्टर जो फर्जीवाड़े से पास हुए हैं और उन सब इंस्पेक्टरों की या सीआई की मौजूदगी में, एसओजी के उन अफसरों की मौजूदगी में जो मेहनत करके पास हुए हैं और यहाँ तक पहुंचे हैं, उनके बीच फर्जी सब इंस्पेक्टरों को जब यहाँ पर लाया गया तो उसके बाद बड़े पैमाने पर नारेबाजी हुई, बहुत जबरदस्त नारेबाजी हुई। सब कुछ चोर कह करके, नकली पुलिस कह करके पुकारा गया और उसके बाद जब इनको अंदर कोर्ट में पेशी के लिए ले जाया जा रहा था तो यहाँ पर हाथापाई भी हुई। यहाँ पर वकीलों ने अपना गुस्सा उतारा और वो आक्रोश था। और वो आक्रोश देख के जब ये वकीलों का आक्रोश है तो जनता का आक्रोश किस तरह होगा, ये साफ तस्वीरें आज जो यहाँ पर टीवी स्क्रीन पर चल रही है, उन तस्वीरों को देखकर साफ अंदाजा लगाया जा सकता है कि जनता के अंदर उबाल है। यानी जो मेहनत कर रहे हैं, जो दिन रात कड़ी मेहनत कर रहे हैं और उनके बाद उसका रिजल्ट मिलता है कि पास नहीं होते फर्जीवाड़े से। यादविंद्र, मैं इसमें एक एंगल जोड़ना चाहूंगी क्योंकि जिस तरह से हम लगातार देखते आते हैं, पुलिस की कार्यशैली पर सवाल खड़े होते हैं। पुलिस को लेकर के लगातार आमजन भी शिकायतें करती हुई नजर आती है कि हम तो थाने पे जाते हैं लेकिन कांस्टेबल हो गए वो रिश्वत मांगते हुए दिखाई देते हैं, पुलिस के अफसर हो गए वो रिश्वत मांगते हुए नजर आते हैं। यदि इस तरह के जो फर्जी पुलिस है, जो कि पेपर आउट करके ही पेपर लीक में शामिल रहती है, वो यदि अपनी सेवाएं देती है सरकारी नौकरियों में, पुलिस इस पूरे इस एंगल के अंदर, तो अब देखना यह होगा क्योंकि जिस तरह से सख्त बनना पड़ेगा, क्योंकि यहां पर पुलिस एक तरह से आमजन के लिए काफी ज्यादा विश्वास का पात्र होती है, वही आमजन की मदद करती है। इन तरह के जो गिरोह हैं उन्हें पकड़ना बेहद जरूरी है। देखिए, पुलिस की छवि आमजन में विश्वास और अपराधियों में स्लोगन के साथ काम करती है, अपराधियों में भय के स्लोगन के साथ काम करती है। लेकिन जब खुद खाकी के नुमाइंदे जब इस तरह की हरकत करेंगे, इस तरह के अपराध में शामिल होकर के और भर्ती प्रक्रियाओं में शामिल होंगे और उसके बाद फर्जीवाड़े से पास होकर के थानों में पोस्टिंग मिलेगी, तो आम आदमी के मन में कैसे मिसाल कायम करेंगे और आम आदमी का जो विश्वास जो है। बहुत शुक्रिया यादविंद्र आपका तमाम जानकारी साझा करने के लिए।